हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी 1 में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं मैथमेटिक्स। हमारा चैप्टर यहां पर चल रहा है करणी। करणी में आपके 10 टाइप हो चुके हैं। तो आज की क्लास में हम टाइप नंबर 11 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टाइप नंबर 11 आता है आपका। टाइप नंबर 11 में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं तो देखिए ध्यान से। सबसे छोटी कड़ी हमको पता करनी है कि भाई ये सवाल दे रखे हैं आपको दो, हमें बताना है कि ये कड़ी हमको दे रखी है, इसमें सबसे छोटी कड़ी कौन सी होगी। तो चलिए कैसे करते हैं सवालों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए घात दे रखी है 3, 2 और 3 इंटू के अंदर 3 घात है इस कड़ी की और 4 ये संख्या दे रखी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी जो घातें होती हैं उनको हम बराबर करते हैं। तो देखिए घातें क्या क्या है। इसकी घात 3 हो गई, जहां कोई घात नहीं दे रखी वहां 2 ली जाती है, यहां घात दे रखी है 3। इनका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 6 आ जाएगा आपका। जब एलसीएम 6 आ गया तो अब देखिए क्या करेंगे, संख्या ले ली हमने ये। अब ये जो घात दे रखी है, घात का भाग लगाएंगे हम किसमें, एलसीएम में। पहले तो आपका जो एलसीएम दे रखा है वो यहां लगा देंगे घात के रूप में। अब जो घात थी पहले उसका भाग लगाइए, 2 बार जाएगा, 2 जो आया है वो इसकी घात हो जाएगी, जो संख्या दे रखी हो उसकी वो घात बन जाएगी। इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। 6 यहां पर हो गया और ये हो जाएगा 4। इसी प्रकार से अब हमने संख्या ले ली 3 रूट के अंदर। अब देखिए यहां घात लगा दी हमने 6, यहां कोई संख्या नहीं दे रखी है तो वहां पर घात ली जाएगी 2। तो 2 का भाग लगाइए इसमें 6 में, कितनी बार जाएगा आपका, 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो 3 की होल पावर कितनी लगा देंगे, 3। इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाता है, 27। इसी प्रकार से अब संख्या आ गई आपकी 4, घात है इसकी 3। तो देखिए घात लगा देंगे 6, जो घात दे रखी थी उसका भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा, 6 में 2 बार जाएगा। तो 4 की पावर कितनी बन जाएगी, 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए तो 6 ये हो जाएगा 16। अब हमसे पूछा गया था कि भाई सबसे छोटी कौन सी है। तो इनमें देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये है। और ये कहां से निकल के आया, इससे निकल के आया। तो यहां हम लिख देंगे कि भाई सबसे छोटी कौन सी कड़ी हो जाएगी, √2 घात ये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछना सबसे बड़ी कौन सी है तो यार देख लेते, भाई सबसे बड़ी कौन सी है, ये है। तो ये कहां से आया, √3 से। तो सबसे बड़ी पूछ लेते तो √3 हम कह देते। तो छोटा बड़ा इस तरीके से हम इसमें पता लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है आपको √5, घात दे रखी है 3, √4 और √6, इसकी घात है 3। तो चलिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे। इसकी घात 3, इसकी घात 2, इसकी घात 3। इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए एक एक करके ले लीजिए। 3 घात है इसके रूट के अंदर 5। अब हम क्या करेंगे, घात लगा देंगे 6, जो भी एलसीएम आता है उसी को घात बना देते हैं। अब ये जो घात थी पुरानी वाली उसका इसमें भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 5 की होल पावर 2 लगा दीजिए, इसको खोल दीजिए, 6 ये हो जाएगा 25। अब संख्या ले लीजिए √4 इजिकल टू, घात लगा दी हमने 6, कुछ नहीं दे रखा, 2 मानिए, 2 का भाग लगाइए, 3 बार जाएगा। तो 4 की होल पावर 3। इसको सॉल्व करके यहां लिख दीजिए, 4 चौक 16, 16 चौका 64। चलिए अगली संख्या ले लीजिए 3√6। तो ये कितना हो जाएगा, घात लगा दीजिए 6, 3 का भाग लगाइए, इसमें घात में 2 बार जाएगा, 2 को पावर बना दीजिए किसकी, 6 की होल स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा, 36। अब सबसे छोटा पूछा गया था हमसे, तो सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे छोटा ये है। ये कहां से निकल के आया था, ये आया था 3 घाती √5 से। तो ये आंसर हो जाएगा सबसे छोटा। तो इस तरीके से छोटा और बड़ा हम पता लगाते हैं। कोई भी कड़ी दे रखी हो, कितनी भी घातें दे रखी हैं हमको, तो सबसे पहले उनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल के जैसे मैंने बताया है उस तरीके से करेंगे तो हमको आसानी से पता लग जाएगा कि भाई कौन सबसे छोटा है, कौन बड़ा है। या आपसे कह दे कि भाई आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, या अवरोही में कह दे आपसे, तो इस तरीके से सॉल्व करें आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन छोटा कौन बड़ा है। तो क्रम से भी सेट कर सकते हैं हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को। तो चलिए चलते हैं अगले टाइप। चलिए देखिए टाइप नंबर 12 में किस प्रकार सवाल रहते हैं। तो देखिए टाइप नंबर 12 में क्या सवाल दे रखा है आपको, √13 - √11
और दूसरी संख्या दे रखी है हमको √10 माइनस √8 तथा √7 माइनस √5 में से किसका मान सबसे अधिक और किसका मान सबसे कम है। अब ये हमको संख्या दे रखी है तो हमें बताना है कि भाई इनमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी और सबसे कम वैल्यू किसकी होगी। तो देखिए ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए अंतर जो है आपका कैसा है चेक कर लीजिए सब में। तो देखिए ये जो संख्या है इसकी जो संख्या 13 और 11 है 2 का अंतर है। इन दोनों में देखिए 2 का अंतर है, इन दोनों में 2 का अंतर है। जब ये पोजीशन बन जाए अंतर भी बराबर आ जाए नहीं मालूम कर पाओ तो क्या होता है। तो ध्यान रखिए इसमें एक बात कि भाई जो सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो होता है सबसे छोटा और जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है सबसे बड़ी। तो देखिए कैसे कि उसने कहा है सबसे अधिक, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है आपकी √7 और √5। तो ये तो हो जाएगा सबसे अधिक। और पूछा है किसका मान सबसे कम होगा, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी ये है तो इसका मान हो जाएगा सबसे कम। ये हमें ध्यान रखना है सिर्फ इसमें और कुछ नहीं करना है। जब अंतर समान हो तो हमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो उसकी वैल्यू होगी सबसे कम और जो सबसे छोटी संख्या होंगी उनकी वैल्यू होगी सबसे अधिक। ये पॉइंट हमको याद रखना है और कुछ नहीं करना। सवाल को देख के ही हम बता देंगे किसका मान ज्यादा होगा या किसका कम होगा। चलिए टाइप नंबर जो 11 है 12 है आपका, ये यहां पर कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अगले टाइप की तरफ। चलिए देखिए टाइप नंबर आपका आता है 13। तो टाइप नंबर 13 क्या कहता है आपसे, देखिए यदि x इक्वल टू आपको दे रखा है ये हो तो √x माइनस 1/√x का मान निकालिए। तो देखिए क्या करना होता है हमें इसमें, हमें दे रखा है x इक्वल टू 3 + 2√2। हमको वैल्यू निकालनी है √x माइनस 1/√x की। तो सबसे करेंगे √x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो √x की वैल्यू देखिए x की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है 3 + 2√2। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर ये जो है आपको ये कंडीशन दे रखी है, इसको देखिए कि होल स्क्वायर बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो देखिए यहां हम देखते हैं 2 × √2 दे रखा है, तो चेक कर लीजिए। तो देखिए 3 जो है 3 को तोड़ देंगे हम 2 + 1 में और +2√2 हमको दे रखा है। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या कंडीशन चाहिए हमको, a² + b² + 2ab सॉरी। तो देखिए ध्यान से इसको बना सकते हैं हम √2 का होल स्क्वायर प्लस इसको 1 का होल स्क्वायर और +2 × √2 × 1। हम आसानी से लिख सकते हैं इसको। जब इतना लिख देंगे तो क्या पोजीशन बन जाएगी, ये बन जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर। ये हम इसको लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए चलिए यहां पर √2 + 1 का होल स्क्वायर। अब अंडर से बाहर निकाल लोगे तो होल स्क्वायर हट जाएगा, तो √2 + 1। √x की वैल्यू आ गई आपके सामने √2 + 1। अच्छा जी, अब आपको दे रखा है 1/√x। चलिए इसकी वैल्यू भी निकाल लीजिए। यहां दिया है आपका 1/√x। चलिए 1/√x की वैल्यू कितनी थी आपकी, √2 + 1। इसका कर दीजिए हर का परमेयीकरण, √2 - 1 का ऊपर और √2 - 1 का नीचे गुणा करिए। तो √2 - 1 और नीचे गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा 2 - 1 a² - b² के फॉर्मूले से। तो देखिए ये बन जाता है आपका √2 - 1/1। तो सॉल्व कराएंगे तो √2 - 1। अब हमारे पास √x की वैल्यू आ गई और 1/√x की वैल्यू आ गई आपकी। तो चलिए क्वेश्चन को ले लीजिए। क्वेश्चन कहता है √x - 1/√x। √x की वैल्यू कितनी है आपकी, इसकी वैल्यू है √2 + 1। इसके बाद माइनस इसकी वैल्यू क्या है √2 - 1। तो √2 + 1 माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -√2 और +1। तो √2 से √2 कैंसिल, 1 और 1 कितना होता है 2 होता है। तो इसका मान कितना आ गया 2 हो गया। तो ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया।
जो टाइप था आपका टाइप नंबर 13 वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो जो करनी के जो भी बेसिक कंसेप्ट थे, आपके जो भी टाइप थे, वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको कंप्लीट करा दी हैं। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि भाई जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, एसएससी की परीक्षाएं हैं, आपकी रेलवे की परीक्षाएं और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम लेकर आएंगे और उनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि भाई हमारी जो कंसेप्ट हमने पढ़े थे वो अच्छी तरीके से हमारे क्लियर है या नहीं है। उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं उनकी अच्छी तरीके से और प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को हमारा वीडियो पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके और उनकी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। जय हिंद।